बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। उसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सो जाता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ निकलो यहाँ से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पूरा दिन पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी है और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह तो बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। वह गुरुजी के पास पहुंचा और उसने पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आनंद ने कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी है। तब आनंद महाराज के आश्रम में ही रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है और तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो मैं कल का दिन देख ही नहीं पाऊंगा। मैं उपवास नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लगती है। आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास मत करो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। उसके पास कोई और चारा नहीं बचा। वह रसोई में गया, लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर। उसने जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भोग लगाने लगा, भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु श्री राम आइए, आइए श्री राम मेरे भोजन को भोग लगाइए। लेकिन कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु श्री राम साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात भी माननी जरूरी थी। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने बनाया है रूखा सूखा और आपको तर माल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं ना। तो सुनो प्रभु राम, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी का व्रत है। खाना हो तो यहीं आकर भोग लगा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था कि श्री राम आएंगे, पर यह तो माता सीता भी आ गई और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें यही खिला देते हैं। वह बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले ही बता देना कि कितने लोग आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बहुत ही मुस्कुराए और प्रसाद ग्रहण कर कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल चुका था। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर अगली एकादशी आए। आनंद ने गुरुजी से कहा कि मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए कि भूख के मारे बावला हो गया है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, ले जा और अनाज। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता मैया आइए और मेरे भोजन को भोग लगाइए। प्रभु की महिमा बहुत निराली है। उन्हें अपने भक्तों के साथ खेल करने में बहुत आनंद आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को यह देखकर चक्कर आ गया। उसने कहा कि यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, अब 2 का बनाया तो पूरा खानदान उठकर आ गया है। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे वह देखता रहा। अनजाने में ही सही, उसकी दूसरी एकादशी भी हो गई। फिर अगली एकादशी आने पर पहले उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपके प्रभु राम अकेले क्यों नहीं आते?
हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचकर तो नहीं आता, देखना पड़ेगा जाकर। उसने भंडार वाले को कहा कि इसे जितना अनाज चाहिए हो दे देना, और वह छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा कि खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर उसने अरदास लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। आनंद बहुत ही ज्यादा भोला था। वह बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा कि क्यों? वह बोला, मुझे मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई उनके मासूम से जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ सब काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ियां उठाई, माता सीता आटा लगाने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कोई ऋषि मुनि प्रसाद लेने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा हुआ है। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? वह बोला, अच्छा किया गुरुजी आपने आप आ गए, देखिए कितने सारे लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी ने बोला, मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा यहाँ पर। भक्त ने माथा पकड़ लिया। वह बोला, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे, यह क्या बड़ी मुसीबत हो गई। आनंद ने राम जी से कहा कि प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद ने पूछा, क्यों नहीं दिख सकते? वो तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख सकते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसीलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए वह आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया है, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु को तो मन की सरलता से ही प्रेम है। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इसी तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने भी रसोई बनाई। अगर आपको राम जी और उनके भक्त की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।